आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला अपने एलटीएम एंट्री के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था। उसमें 4 राउंड्स थे एलटीएम एंट्री में। फर्स्ट कम्युनिकेशन राउंड था, फिर एप्टी था, फिर बाद में टेक्निकल राउंड था, फिर बाद में एचआर राउंड था। और हाँ, हमारा टेक्निकल राउंड वैसे ऑनलाइन हुआ था। जैसे कि इंटरव्यूअर सामने और वो क्वेश्चन पूछेगा और उस पर हम जवाब देंगे, कोडिंग क्वेश्चन भी उसी में रहेंगे। और एचआर राउंड फाइनल राउंड था। तो हालांकि सबसे अलग था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस टेक्निकल राउंड का। मेरा लगभग लगभग सवा घंटा चल गया था इंटरव्यू। वो एक्चुअली इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर्सन था, तो चेन्नई का था, तो आप समझ सकते हो, तो वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहते। तो उनसे उन्होंने मेरे से कई सवाल पूछे। लाइक बहुत शुरुआत में डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम थी, फिर बाद में एडवांस तक जाकर पूछे। शुरुआत में सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो पूछा, वो इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया। फिर बाद में उन्होंने रेज्यूमे के जो भी अपने प्रोजेक्ट्स थे और उन रेज्यूमे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो पूछ लिए। और फिर बाद में अपने ऊप्स और डीएसए के कंसेप्ट की तरफ आ गए। उसके बाद में रिलेटेड डीबीएमएस और कोर सब्जेक्ट्स लाइक सीएनएस और वैसे वैसे बहुत सारे सवाल पूछे। मेरा डिफ़िकल्ट देखा जाए तो बहुत समय तक तो चला मेरा इंटरव्यू। मुझे पोर्ट नंबर पूछे, कंप्यूटर नेटवर्क के डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट सवाल पूछे। इसका पोर्ट क्या है और सिक्योरिटी इशू अगर रहेगा तो कौन से पोर्ट पे रहेगा। और अगर सिनेरियो दे रहे थे, मुझे सिनेरियो के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैंने लगभग लगभग सभी सवालों के जवाब दिए थे और विथ एग्जांपल दिए थे। अगर आप भी अगर इंटरव्यू में अगर बैठे रहोगे और अगर आप जवाब दे रहे हो, तो ट्राई करो कि अगर आप आंसर दे रहे हो तो उसका एक एग्जांपल भी दिया करो, जो इंटरव्यू को जल्दी समझ में आ जाए और समझने में आसानी हो जाए उन्हें भी और तुम्हें भी, मतलब याद रखने में भी तुम्हें भी आसानी हो जाती है। मुझे उन्होंने उप्स के कंसेप्ट के बारे में पूछे, उसके रिलेटेड एग्जांपल देने को बोले, रियल लाइफ एग्जांपल। सो मैंने दे दिए, उसके कोड भी पूछे थे, मैंने बता दिए। मेरा एक ऐसे मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि अगर तुम उन्होंने एक सिनेरियो दिया था मुझे, अगर आजकल के दौर में तो सभी एप्लीकेशन अगर डेवलपमेंट करना रहेगा तो सिक्योरिटी इशू आते रहते, तो तुम उसे कैसे हैंडल करोगे। एक्चुअली में मैंने मेरे रिज्यूमे में तब क्लाउड और डेवऑप्स का ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, तो इसलिए मैंने क्लाउड और डेवऑप्स के रिलेटेड ही, मतलब उस वे से ही उनको आंसर दिया। मैंने बोला कि ए डब्ल्यू एस के अलग अलग रिसोर्सेज रहते हैं, वीपीसी और सिक्योरिटी ग्रुप। उन पर मैं डिप्लॉय EC2 इंस्टेंस उन पर मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करके और वेबसाइट डिप्लॉय करके उन पर वीपीसी लगा सकता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, और सिक्योरिटी ग्रुप और इनबाउंड आउटबाउंड रूल लगा सकता हूँ। बस इतना ही ट्रैफिक आए और ये इसी पोर्ट से ट्रैफिक आ सकते हैं, बाकी से अलाउ ना करे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। हालांकि एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था मेरा। मुझे एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम प्रोजेक्ट करते वक्त तुम्हें कौन सी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी और तुमने उसे कैसे सॉल्व किया। और तो और मेरे रेज्यूमे में मेंशन था मैं टेक इवेंट्स अटेंड करता हूँ, हॉबीज़ भी पूछी थी मैंने उन्होंने। तो उन्होंने तब मेरे को पूछा था तुमने टेक इवेंट अटेंड किए तो तुमने उससे क्या सीखा और किससे, मतलब उसका मोटिव क्या था, मतलब तुम्हारा अटेंड करने का, और तुम्हें किसने इंस्पायर किया। तो मैंने बोल दिया मुझे मैं टेक एंथुसियास्ट हूँ, सो मुझे टेक इवेंट अटेंड करना बहुत पसंद है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और तो और मतलब कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा टूल यूज़ कर रही है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओपन सोर्स में भी मदद हो जाती है, कनेक्शंस बढ़ने में मदद होती है। और ऐसे ऐसे मैंने जवाब दे दिए। और तो और हाँ, एक्चुअली उन्होंने एक दो तीन मतलब पर्सन्स के बारे में भी पूछा, तुमने अटेंड किया है तो उनका नाम बता, मतलब हाँ तुमने किसको, मतलब उनके नाम तो याद रहेंगे तो तुम्हें पता ही रहेगा, तो बताओ। तो एक्चुअली वो चेक भी कर कर रहे थे या शायद पता नहीं, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मैंने अटेंड किया था करके। और तो और हाँ, तो एक मिनट, आप
आपको एक्चुअली में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अपने फंडामेंटल्स पर फोकस करना रहेगा। लाइक मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे फंडामेंटल्स के रिलेटेड बहुत सारे मतलब कोर सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत पूछे, अगर आप आईटी में रहेगा तो। लाइक डीबीएमएस और सीएनएस मतलब कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम और सिक्योरिटी, और ओएस के बारे में, ओएस के 7 लेयर, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके मतलब फंक्शनैलिटी और विथ पर्पस, लाइक उनका रोल क्या है उन लेयर का। अगर नेटवर्किंग का अगर कुछ रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो। ऐसे बहुत सारे, और अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम किया रहेगा तो। एक्चुअली मुझे देखा जाए तो एक टेक्निकल, मैं कहूँगा तो मेरा टेक्निकल राउंड ही 80% टेक्निकल राउंड था, लेकिन 20% तो मुझे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिनेरियो देकर, और कोई भी एक्स्ट्रा मतलब वो जज करने की, कम्युनिकेशन भी ट्राई कर रहे थे कुछ पूछने की। और बात की जाए तो एचआर राउंड की, एचआर राउंड तो अनएक्सपेक्टेड ही रहता है। लाइक मेरे से पहले मेरे 2-3 दोस्तों का हुआ था। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ के बैठा था, लाइक ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अजब अजब और गजब ही क्वेश्चन पूछे थे मेरे को। लाइक तुमने ये फील्ड क्यों चूज़ की, और तुम ये नहीं करते तो क्या करते, और अभी तुम 5 साल में कहाँ देखते हो खुद की तरफ, और एलटीआई मैंट्री क्यों, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे नॉर्मल एचआर राउंड में जो पूछे रहते, उनको आपको सडनली आंसर देना मतलब एक कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। लाइक अगर कोई भी सवाल पूछे तो उनके सडनली आंसर तुम्हें आ जाए, मतलब माइंड में तुम बना सको ऐसे। और कभी कभी अगर जवाब ना आता रहो तो तुम सीधे उन्हें होनेस्टली कह सकते हो, लाइक अभी तो मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आता। मैं दो इनके दो तरीके से ऑप्शन रह सकते, लाइक अभी तुम्हें याद नहीं, तुमने पढ़ा है लेकिन याद नहीं, और दूसरा तुम्हें पढ़ा ही नहीं। तुम सीधे उन्हें बता सकते, लाइक हम मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो इंटरव्यू के बाद में मैं ब्रशअप कर लूँगा। और सेकंड, अगर नहीं आता तो मुझे नहीं आता, मैं ट्राई करूँगा कि इंटरव्यू के बाद देख लूँ, मैं इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ लूँ थोड़ा। तो ऐसे मतलब होनेस्ट रहो। और इंटरव्यू निकालना उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखा जाए तो कम्युनिकेशन तुम्हारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए तुम्हारे बात करते वक्त। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और तो और, हाँ, अगर, हाँ, एक मेन चीज़ बोले तो इंटरव्यू के वक्त भले ही वो ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, ऑनलाइन रहेगी तो भी फॉर्मल कपड़े पहन के बैठो। एक साफ सुथरा क्लीन रूम होना चाहिए, वॉइस नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखा करो। कभी कभी ये भी मतलब भले ही तुम्हारा इंटरव्यू का शॉर्ट लिस्ट हो जाए, लेकिन बाद में भी वो जब रिकॉर्ड चेक करते तब वो मतलब ये भी चीज़ कंसिडर कर लेते कि सिलेक्ट करना है नहीं करना है। बहुत सारी मतलब कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से हम हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है। सो ट्राई करो कि मतलब सब क्लीन एनवायरनमेंट में रहो, और कॉपी ना करने की कोशिश करो। वो तो मैं बताऊंगा लेकिन तुम सुनने नहीं वाले, लेकिन फिर भी देखो अपने हिसाब से। तो ऐसे लगभग कुल मिलाकर मेरा एक 1.25 घंटा तक इंटरव्यू चला था। जिसमें मुझे 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे थे, और एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस जावा के कंसेप्ट के बारे में पूछा था। एडवांस के बारे में कोडिंग लिखने नहीं बोला, लेकिन इंटरमीडिएट के बारे में तो कोड लिखने को बोला था मुझे। और हाँ, एक एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस ये रहा मुझे, लाइक मैं डेवऑप्स के बारे में और क्लाउड के बारे में जानता हूँ। तो मैं एक्चुअली शुरुआत से ही लिनक्स यूज़र हूँ। तो उन्होंने उससे बारे में पूछा था, लाइक तुम्हें किसने इंस्पायर किया लिनक्स यूज़ करने में, और तुम ये क्यों यूज़ करना चाहते हो, और लिनक्स और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली मैंने तब बोला था कि लाइक लिनक्स ओपन सोर्स है और विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं, ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बताओ जो सभी को पता ना हो, ये तो कॉमन सी चीज़ है। मैंने बोला कि कर्नल स्पेस में डिफरेंस है, लाइक लूप होल्स विंडोज़ में हो सकते हैं लेकिन लिनक्स में नहीं हो सकते। सो उधर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत रहता है विंडोज़ में, तो लिनक्स में नहीं रहता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और आई थिंक ये मुझे एक प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए इंटरव्यू क्लियर होने के लिए। सो हाँ, ऐसे कुछ एक लोगों से कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, तभी तुम मतलब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, लाइक तुम्हारा एक प्लस पॉइंट बनता है। और हाँ, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लाइक कभी कभी तुम्हें अगर आंसर आता भी नहीं हो तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो देखा जाता है कि ठीक है भाई, अभी बंदे को नहीं आ रहा तो ठीक है, हम जब हमारे ट्रेनिंग वगैरह चालू रहेगा तो ये बंदा कर लेगा। अभी नहीं आ रहा तो ओके ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मतलब कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं होता, इंट्रोवर्ट रहते हो, उनका मैं समझ सकता हूँ, लेकिन
लेकिन फिर भी ट्राई करो कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो। अभी तो चैट जीपीटी, जेमिनी है, उससे भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो। और मैंने तो एक्चुअली उसी से किया था। लगभग लगभग घंटों घंटों में बातें करते रहता था। मैंने अपना रेज्यूमे चैट जीपीटी और जेमिनी को दोनों को डाल के रखा था, लाइक उससे मैं अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चंस वहीं से जनरेट कर रहा था और वहीं से आंसर देता था मैं। और तो और चैट जीपीटी को पूछता था कि लाइक मैं यहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ और यहाँ कौन इस आंसर में कौन सा और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लाइक उसे मैं एक सिनेरियो देता था, लाइक इससे और क्या एडवांस पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, और डिफ़िकल्टी क्या, और इधर कोई एग्ज़ाम्पल देना हो सके तो कैसा एग्ज़ाम्पल जा सकता है। ऐसे मतलब तुम चैट जीपीटी के साथ खेलना अगर सीख गए तो तुम इंटरव्यू अगर क्रैक करना भी इतना मुश्किल नहीं है। लाइक पहले के ज़माने में तो मॉक इंटरव्यू के लिए भी वेबसाइट लेते थे, लेकिन वो पेड रहते थे। कोई तो बंदा आता रहेगा और वो अपना मॉक इंटरव्यू लेता, फिर बाद में उसको अपन पैसे पेड करते रहे। अभी तो चैट जीपीटी और जेमिनी से आधा काम हो जाता है। तो तुम ट्राई करो कि यूज़ करो जितना हो सके उतना। और देखा जाए तो बस हाँ, बहुत सारे वेबसाइट है आज का इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए और कोडिंग राउंड के लिए भी। तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो। एआई टूल्स तो बहुत आ चुके हैं अभी तो। शायद सभी को मतलब एआई टूल्स आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू कोडिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज सैम अल्टमॉन सेड लाइक अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश होने वाली है। तो प्रॉम्प्टिंग तुम्हें आना चाहिए, प्रॉम्प्टिंग भी तुम्हें सीखना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट बस जितना ऊपर ऊपर का कंटेंट डाल देते हैं, लाइक मुझे ये चाहिए और मुझे ये आंसर दो, बस इतना ही। प्रॉम्प्टिंग एक अलग लेवल का, वो उस पे तुम रिसर्च कर सकते हो थोड़ा बहुत। अ, हाँ, तो ये टोटल ऑल ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शुरुआत में थोड़ा-सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन में मैं भी उतना मतलब अच्छा नहीं हूँ, लेकिन गुड हूँ, मतलब बोल सकता हूँ, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इंग्लिश में, लाइक उन्हें समझ में आ जाए ऐसे। सो मेन पॉइंट ये है कि लाइक अगर तुम्हें कम्युनिकेशन में भी अगर थोड़े बहुत आगे पीछे हो, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए, उन्हें समझ आना चाहिए, बस इतना भी अगर आ जाए तो इट्स गुड एंड वेल एंड इनफ। सो ऐसा था टोटल मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपने भी अगर कोई कंपनी का इंटरव्यू दिया और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा और अपलोड करते रहूँगा इस चैनल पे। तो अगर फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो। चलो, हैव अ गुड डे, सायोनारा, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।